गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पिछली क्लास में हमने एंगलर एंड प्रिंटल के क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा की थी। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ साइटोलॉजी इन टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकी में कोशिका विज्ञान की भूमिका। चूँकि टैक्सोनॉमी के क्षेत्र में बॉटनी के लगभग सभी शाखाओं जैसे आकार की यानी मॉर्फोलॉजी, कार्य की, कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी, पादप रसायन विज्ञान आदि सभी का अपना अपना योगदान है। पादप की पहचान में ये सभी शाखाएं सहायक सिद्ध हो रही है। इन सभी शाखाओं के अध्ययन से प्राप्त लक्षणों का उपयोग आधुनिक वर्गीकी में पादपों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण है। आज का जो आधुनिक युग है उसमें उच्च तकनीकियों की सहायता से पादपों की पहचान में डीएनए गुणसूत्र में मानचित्र की सहायता से भी सभी विवादग्रस्त वंशों को पुनः सही स्थान पर वर्गीकृत किया जाने लगा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वर्गीकी की दृष्टि से जो कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, फाइटोकेमिस्ट्री इत्यादि प्रमुख है। इन्हीं विषयों में से साइटोलॉजी एक प्रमुख विषय है जिसका उपयोग टैक्सोनॉमी में किया जाता है। 20वीं सदी के अंत तक विज्ञान के क्षेत्र में अनेक आधुनिक तकनीकों के विकास से जैसे गुणसूत्र डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रत्येक पादप से निकालकर पहचाने जा रहे हैं। सैटेलाइट डीएनए प्रत्येक यूकैरियोटिक जीव में एक अलग विशिष्टता व पहचान रखता है। अतः इन सभी विश्लेषणों को आज टैक्सोनॉमी में जातियों में समानता और बंधुता देखने के लिए यूज किया जाता है। साइटोलॉजी का महत्व टैक्सोनॉमी में क्रोमोसोम के आविष्कार के बाद ही शुरू हुआ था। यह 19वीं सदी के मध्य तक बहुत ही प्रचलित हो चुका था और आज अनेक ऐसे टैक्सॉन्स हैं जिनका वर्गीकरण विवादपूर्ण है। ऐसे टैक्सॉन्स को सही स्थान पर रखने के लिए अनेक पादपों के निकट संबंधों में समानता देखने के लिए साइटोलॉजी से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इन प्रमुख जो तथ्य हैं साइटोलॉजी से संबंधित उनमें से मुख्य है परासंरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीनोम विश्लेषण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परासंरचना अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या अध्ययन किया जाता है। एंजियोस्पर्म्स जो पादप हैं उनके गण तथा कुलों के जो लाक्षणिक गुण हैं
उनकी कोशिका की संरचना में जो प्रमुख लक्षण हैं, जैसे चौड़ी सिस्टर्नी, फ्लोएम प्लास्टिड और फ्लोएम प्रोटीन्स, इनका अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है। चौड़ी सिस्टर्नी, जैसे सर्वप्रथम बोनट और न्यूकॉव ने 1965 में रेफेना सटाइवा की जड़ की कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत ही अधिक चौड़ी सिस्टर्नी देखी और उन्होंने बताया कि यह गण कैपेरेल्स का प्रमुख लक्षण है, जो इस गण के दोनों किलों ब्रेसिकेसी व कैपेरिडेसी में उपस्थित होता है। अर्थात चौड़ी सिस्टर्नी वाले जो प्लांट्स पाए जाते हैं, पादप कोशिका होती है, वो कैपेरिडेसी और ब्रेसिकेसी फैमिली के सदस्यों में पाई जाती हैं। फ्लोएम प्लास्टिड, आवृतबीजी पादपों के फूलों में प्लास्टिड वर्ग की महत्व का पाया गया है। एच.डी. बोहनके ने गण कैरियोफिल्लेस की सीप ट्यूब में उपस्थित प्लास्टिड में प्रोटीन के आधार पर भिन्नताएं रिपोर्ट की। उन्होंने 2 प्रकार के प्लास्टिड रिपोर्ट किए, पी प्लास्टिड जिनमें प्रोटीन संचित होता है व एस प्लास्टिड इनमें प्रोटीन संचय नहीं होता है। वेहनके तथा वर्थलॉट ने आवृतबीजी पादपों के सीप ट्यूब के प्लास्टिड को 6 प्रकार से रिपोर्ट किया, जो कि वर्गीय महत्व के रखते हैं। प्लास्टिड फर्स्ट, जो कि मैग्नोलियल्स और लॉरेल्स गण में पाया जाता है। यह एकल तंतु प्रकार का प्लास्टिड होता है। एकबीजपत्री पादपों में फनाकार प्लास्टिड, कैरियोफिल्लेस में तंतु या बलयाकार, फेवेल्स में भुजाकार, एरिकेल्स एवं राइजोफोरेसी में कई आकार व प्रकार के प्लास्टिड पाए जाते हैं, जबकि वॉक्सेसी में केवल वृत्ताकार प्लास्टिड पाया जाता है। फ्लोएम प्रोटीन्स, एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में उपस्थित विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स वर्गीय महत्व के पाए गए हैं। ये प्रोटीन्स तंतु आकार या नलिकाकार रूप में उपस्थित होते हैं। मालवेल्स व आर्टिकेल्स में गोलाकार क्रिस्टल पाए जाते हैं, जबकि फेबेसी में तरकु आकार क्रिस्टल मिलते हैं। इसी आधार पर शॉर्टजिया पादप का फूल फेबेसी में स्थानापन्न सही पाया गया है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम प्रत्येक जाति में निश्चित संख्या में उपस्थित होते हैं। विभिन्न जातियों में संख्या, आकार, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, प्राथमिक व द्वितीयक संकीर्ण, बहुगुणितता आदि में गुणसूत्र भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। गुणसूत्र एक आनुवांशिक पदार्थ है जो आवृतबीजी महत्व के होते हैं। इनके अध्ययन के लिए जो प्रमुख जानकारी है वह है गुणसूत्रों की संख्या,
बहुगुणिता, गुणसूत्र संरचना और गुणसूत्र का व्यवहार। विभिन्न जो फैमिली है जैसे रेननकुलेसी, पियोनेसी, फ्रैंकलिनिएसी, लिमनेंथेसी, कैलिट्राइकेसी, एरिकेस, डाइपेंसिएसी और प्लेटेंजी, नील्स व कैक्टेसी। इनमें डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम जो टेबल्स में दिए हैं मिलते हैं। प्रत्येक जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उसमें विशिष्ट संख्या में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। सबसे कम संख्या n=2 एस्टेरेसी फैमिली के प्लांट्स हेप्लोपेपस ग्रेसिलिस में पाई गई है और अधिकतम गुणसूत्र 732 पोएसी फैमिली के पोआ लेटोरा में मिलती है। कोशिका विज्ञान का टैक्सोनॉमी में योगदान 19वीं सदी के मध्य से ही हो चुका है, क्योंकि डार्लिंगटन तथा जानकी अमाल 1945, वायली, फेडरोव त्यागी, रेवन, लव व उनके साथी ने महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। कोशिका विज्ञान के टैक्सोनॉमी में उपयोग में महत्वपूर्ण घटना पियोनिया पादप की है, जिसके वर्गीकरण में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। इस पादप को पुरातन जो पारंपरिक टैक्सोनॉमी है उसके अनुसार रेननकुलेसी के उपकुल पियोनी में एकल सदस्य के अंतर्गत रखा गया, लेकिन इनमें रेननकुलेसी से अनेक आकार की भिन्नताएं पाई जाती थी। इसमें भ्रूण बनते समय जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के समान स्वतंत्र केंद्रकों की उपस्थिति भी पाई गई थी। इसलिए यह स्थिति जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के मध्य के जातिवृत्तीय महत्व की कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण मानी गई। पियोनिया की कोशिका का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि इसका गुणसूत्र नंबर 5 है। इनमें 5 बड़े आकार के गुणसूत्र पाए गए, जबकि रेननकुलेसी कुल के सदस्यों में गुणसूत्र संख्या 7 पाई गई। इसी आधार पर पियोनिया को एक अलग कुल पियोनेसी में रखा गया। रेवन के अनुसार गुणसूत्र संख्या अधिक विश्वसनीय नहीं है। यह देखा गया कि एक ही कुल के विभिन्न वंशजों में गुणसूत्र संख्या भिन्नताएं प्रदर्शित करती है। एक ही जाति में भी यह भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु इनसे किन्हीं विशेष परिस्थितियों में वर्गीकरण में सहायता मिल सकती है। पीएच रेवन ने माना कि आवृतबीजी पादपों में मूल गुणसूत्र संख्या n=7 थी, जो आद्य विंटेरेसी में पाई जाती है। विकास के टाइम साथ साथ बहुगुणिता के कारण गुणसूत्र संख्या में भिन्नताएं उत्पन्न हो गई। बहुगुणिता गुणसूत्र संख्या का द्विगुणित या त्रिगुणित या विभिन्न गुणन संख्या में होना ही बहुगुणिता कहलाता है। बहुगुणिता टेरिडोफाइट्स का प्रमुख गुण है। यह वर्गीकी महत्व की सिद्ध हो सकती है। विभिन्न पादपों में बहुगुणिता टेबल में दिए अनुसार पाई जाती है। टेरिडोफाइट में
95%, एंजियोस्पर्म में 47%, एक द्विबीजपत्री में 43 और एकबीजपत्री में 58% बहुगुणिता पाई जाती है। द्विगुणित जाति से उत्पन्न संकर में एक जीनोम एक जनक से और दूसरे जनक से प्राप्त होता है। अर्धगुणसूत्रण में समजात युग्म नहीं बना सकते, अतः ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि संकरण के बाद उनका द्विगुणन भी हो जाए तो चतुर्गुणित गुणसूत्र बनते हैं। इनमें दोनों जीनोम युग्म उपस्थित रहने से समजात युग्म बनते हैं और यह स्पीशीज साधारण स्पीशीज के समान ही व्यवहार करती है। बहुगुणिता वर्गीकी में एक विशेष महत्व रखती है। बहुगुणिता द्वारा संकर जाति से जनन योग्य जाति में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह त्रिगुणित जाति बंद परंतु षटगुणित जाति जनन योग्य हो जाती है। गुणसूत्र संरचना। किसी भी जाति के गुणसूत्र की संरचना में गुणसूत्र के एक अगुणित समूह या सेट को जीनोम कहते हैं। जीनोम की संरचना में कुछ स्थायी लक्षण होते हैं जो उस जाति की पहचान में सहायक होते हैं। विशिष्ट लक्षणों के समुच्चय को कैरियोटाइप कहते हैं और कैरियोटाइप को यदि चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इसे कैरियोग्राम या इडियोग्राम कहते हैं। अगेव जीनस को फैमिली एमेरिलिडेसी में रखा गया था, जबकि वंश या जीनस यक्का कुल लिलिएसी में स्थित था। इन दोनों वंश के गुणसूत्रों का अध्ययन करने पर इन दोनों में समानता पाई गई और इनके कैरियोग्राम का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि इनके गुणसूत्र दो आकार के थे, जिनमें 5 बड़े गुणसूत्र और 25 छोटे गुणसूत्र उपस्थित थे। अतः गुणसूत्र के इस कैरियोटाइप के आधार पर इन दोनों वंश अगेव तथा यक्का को एमेरिलिडेसी तथा लिलिएसी से निकालकर एगेवेसी में रख दिया। गुणसूत्रों के आकारकी में अंतर होने के कारण ही तख्ताजन ने जीनस निलंबो को फैमिली निम्फिएसी में रखा। अनेक स्पीशीज के कैरियोग्राम का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि डेल्फिनियम तथा एकोनिटम पादपों में जिनकी आकार की विशिष्टता होती है, गुणसूत्र विभिन्न आकार के पाए गए हैं। उनमें विकसित प्रकार के असममित कैरियोटाइप प्राप्त हुए, जबकि अन्य पादपों में सममित कैरियोटाइप मिले, जो आद्य पादपों में होते हैं। गुणसूत्रों की लंबाई में रिडक्शन हो जाने से गुणसूत्रों की भुजाओं या उनके आकार की में भिन्नता पाई जाती है। क्रोमोसोमल बिहेवियर या गुणसूत्र का व्यवहार। गुणसूत्र अर्धसूत्रण के दौरान समजात युग्म बनते हैं, जिनमें सिनोप्सिस तथा क्यादमा बनते हैं। लैंगिक गुणसूत्रों का जनन के दौरान जातिवृत्तीय महत्व का होता है। लैंगिक जनन में अर्धसूत्रण के समय समजात गुणसूत्र तभी युग्म बनाएंगे जबकि वे पूरी तरह से समान होंगे। अगर संकर जातियों में गुणसूत्र युग्म बनते हैं
तो यह सिद्ध होता है कि उनके वंश आपस में जाति वृत्तीय संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, जो कि प्रयोगशाला में डीएनए को निष्कर्षित करके एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा अनेक छोटे छोटे खंडों में विखंडित किया जाता है। यह विखंडित डीएनए एक सूत्री होता है। इन छोटे छोटे खंडों को इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा अलग कर लिया जाता है और यह डीएनए खंड प्रत्येक जाति के विशिष्ट अनुक्रम के लिए होते हैं। अलग करने के बाद इन्हें रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंड ज्ञात डीएनए या जिन्हें प्रोब कहते हैं से संकरित करवाते हैं और समान डीएनए अनुक्रम संकर बनाकर पुनः 2 सूत्री डीएनए निर्मित करते हैं। तो पादपों की कोशिकाओं में ये 3 जो कोशिकांग हैं उनमें डीएनए पाया जाता है। ये प्रमुख जो कोशिकांग है केंद्रक, जिसमें केंद्रक डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और क्लोरोप्लास्टिड डीएनए, इन तीनों कोशिकांगों का डीएनए अलग किया जा सकता है और अलग अलग प्रकार के डीएनए प्राप्त करके उनका जीनोम विश्लेषण किया जा सकता है। केंद्रक डीएनए किसी भी जाति का कुल केंद्रक डीएनए स्थिर होता है और यह दोनों जनकों से प्राप्त होता है। एंजियोस्पर्म में न्यूक्लिक अम्ल की मात्रा 2×10⁸ से 2×10⁻11 या 2×10⁸ से 2×10⁻11 क्षार युग्म तक पाई जाती है। वोल्टर तथा मैकार्थी ने विभिन्न पादपों के डीएनए को निष्कर्ष करके उसे एक सूत्री पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाकर डीएनए संकरित किया। यदि यह डीएनए एक दूसरे डीएनए से जुड़कर द्विसूत्री हो जाए तब यह माना जाता है कि यह आपस में समानता रखते थे। वोल्टर 1974 ने पाया कि पादप विसिया विलोसा के डीएनए के 50% न्यूक्लियो अनुक्रम पाइसम के समान थे, जबकि फैसियोलस पाइसम में मात्र 20% ही समानता थी। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। विभिन्न पादपों के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर रिसर्च उपलब्ध है और यह डीएनए पादपों में विशिष्ट लक्षण के माने गए हैं। कई जातियों के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए केंद्रक की तुलना में अधिक महत्व के होते हैं, क्योंकि जहाँ केंद्रक डीएनए दोनों जनकों से जीन प्राप्त करते हैं, वहीं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में मात्र मादा जनक से ही जीन प्राप्त होते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में कुछ विशेष प्रकार के पादपों के वर्गीकरण में इसका योगदान महत्वपूर्ण माना जाएगा। पादपों में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का विवरण है वो इस प्रकार से है कि स्पाइनेशिया ओलेरेशिया में 106 क्षार युग्म वाला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है, जिसकी लंबाई 30 और आणविक भार 7 होता है। इसी प्रकार फैसियोला ऑरियस में 106 क्षार युग्म वाला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या mcDNA 30 लंबाई और 7 आणविक भार होता है,
जबकि लेथाइरस ऑडोरेटस में 110 क्षारयुग्म वाला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए 30 लंबाई और 7.4 आणविक भार वाला होता है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए को कोशिका से आसानी से निकाला जा सकता है और विश्लेषित किया जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के समान ही इसमें भी केवल मैटरनल कैरेक्टर यानी मातृ गुण उपस्थित होते हैं। और यह सबसे अधिक महत्व का होता है क्योंकि यह केंद्रक डीएनए के विकासीय क्रियाओं जैसे जीन द्विगुणन आदि से प्रभावित नहीं होता है। विभिन्न जो पादप स्पीशीज हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट डीएनए का विवरण इस प्रकार से है। स्पाइनेशिया ओलेरेशिया में 140 किलो क्षार युग्म cpDNA होता है, जिसका आणविक भार 9.4 और सेल्स में जीनोम की संख्या 11 एंड डीएनए के अणु की लंबाई 44 होती है। लेथाइरस ऑडोरेटस में 134 क्षार युग्म, 8.9 आणविक भार, जीनोम संख्या 34 और लंबाई 39 होती है। जियामीज में 570, देन ब्रेसिका में 218 किलो क्षार युग्म का cpDNA प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है जीनोम विश्लेषण। जीनोम विश्लेषण पादप प्रजनन में बहुत ही महत्व का हुआ है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सा पादप किस प्रकार से विकसित होकर परिवर्तित हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड गेहूँ ट्रिटिकम एस्टिवम जो कि षटगुणित जाति है, इसका जीनोम AABBDD टाइप का होता है। जीनोम विश्लेषण से यह मालूम हुआ है कि ए जीनोम द्विगुणित जाति ट्रिटिकम मोनोकोकम से, बी जीनोम एजिलोप्स स्पेल्टोइड तथा सी जीनोम द्विगुणित स्पीशीज एजिलोप्स स्क्वारोसा से प्राप्त हुआ है। दो जातियों के मध्य समजात गुणांक ज्ञात करने के लिए जीनोम विश्लेषण सहायक सिद्ध हो रहे हैं। जीनोम विश्लेषण द्वारा अनेक जातियों के उदाहरण उपलब्ध हैं। ट्रेगोपोगोन मीरस जाति जो कि टेट्राप्लॉइड है, दो डिप्लॉइड स्पीशीज ट्रेगोपोगोन पोरिफोलियस तथा ट्रेगोपोगोन डुबियस के संकरण से उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार सिनीशियो कैमरेंसिस षटगुणित स्पीशीज है जो कि टेट्राप्लॉइड स्पीशीज से सिनेसियो वल्गेरिस तथा द्विगुणित या डिप्लॉइड प्लांट सिनेसियो स्क्वेलिडस के संकरण से बनी है। इस प्रकार से जीनोम विश्लेषण डीएनए, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता के गुणसूत्र और गुणसूत्र संरचना, गुणसूत्रों की संख्या, बहुगुणिता, गुणसूत्रों का व्यवहार और अल्ट्रा स्ट्रक्चर के आधार पर
कोशिका विज्ञान में कोशिका विज्ञान को वर्गीकरण में सहायता की जाती है और साइटोलॉजी टैक्सोनॉमी में प्रमुख रोल अदा करती है। थैंक यू।